न्यूज़ एट 9 में कहेंगे आपको खुशामदीद। तबसरों, तज्जियों और रिपोर्ट्स के साथ मैं हूँ उस्मा एजाज खान और मैं हूँ एहतशाम खालिद। न्यूज़ एट 9 का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी का कहना है कि रूठी हुई एमक्यूएम को मनाया जाएगा, मगर क्या एमक्यूएम मान जाएगी? पूछेंगे ख्वाजा इजहारुल हसन से। सुएज़ हुकाम को भेजे जाने वाले खत का मुसव्वदा आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में पेश, मगर अदालत का वजीर कानून को चैम्बर में बुलाना कैसा था? बात होगी शाइक उस्मानी से। सुप्रीम कोर्ट ने फिररेन केस में अली मूसा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। छोटे गिलानी क्या कहते हैं, जानेंगे उन्हीं से। ख्वाजा सराओं को जायदाद में बुनियादी हक दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म क्या इतना काफी है? जानने के लिए बात करेंगे अलमास बॉबी से। क्या आप अपने आप को बेहतरीन घरवाली समझती हैं? सीएनबीसी पाकिस्तान दे रहा है आपको एक सुनहरी मौका। और बंगाल टाइगर्स शाहीनों पर झपट पड़े, T20 आलमी कप के मैच में 176 रन का हदफ दे डाला। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले बात करेंगे सिंध की सियासत की। हुकूमत ने इत्तेहादी जमात MQM फिर इससे रूठ गई है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। गुज़श्ता 4.5 साल के अरसे में कई बार हुक्मरान जमात को इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोमांस 2 दहाई से जायद अरसे पर मुहित है। 1988 में इस रोमांस की इब्तिदा उस वक्त हुई जब MQM बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत में वफाकी और सूबाई हुकूमत का हिस्सा बनी। 2008 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट काफी अरसे बाद दोबारा इत्तेहादी बनी। दोनों जमातों ने वफाक और सूबा सिंध में हुकूमतें तश्कील दी। वज़ारत आला पीपल्स पार्टी की झोली में आई तो डॉक्टर इशरतुल इबाद खान गवर्नर के मुनसब पर बरकरार रहे और हुकूमत का आगाज हुआ। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुख्तलिफ औकात में कई मामलात पर कशीदगी होती रही और इन मामलात को सुलझाने में वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक मुस्ताद रहे। MQM पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और अवाम पर महंगाई के बोझ के खिलाफ दिसंबर 2010 में चंद रोज के लिए हुकूमत से अलहदा हुई, क्योंकि हुकूमत ने 5 रोज बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे वापस ले लिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जून 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के गैर जमहूरी और आमराना तर्ज अमल के खिलाफ हुकूमत से अलहदा हुई। इसके सूबाई वज़रा सिंध असेंबली में अपोजिशन नशिस्तों पर बैठे। गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद भी पहली बार अपने मुनसब से मुस्ताफी हुए, लेकिन सदर जरदारी ने डॉक्टर इशरतुल इबाद खान का इस्तीफा मंजूर नहीं किया और वो 3 हफ्ते दुबई में रहने के बाद दोबारा गवर्नर हाउस आ गए और अक्टूबर 2011 में MQM दोबारा मुकम्मल तौर पर हुकूमत में शामिल हो गई। इससे कबल सिंध के वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा के एक मुतनाज़ा बयान के बाद 28 दिसंबर 2010 में MQM ने वफाकी काबीना से अलहदगी का ऐलान किया था। ताहम कौमी असम्बली में वो सरकारी बेंचों से अलहदा नहीं हुए। सूबा सिंध में सूबाई हुकूमत में MQM हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के साथ बदस्तूर शामिल रही। मई 2011 के अवाइल में MQM और पीपल्स पार्टी में उस वक्त कशीदगी पैदा हुई जब साबिक वजीर आजम गिलानी ने जिला हैदराबाद की पुरानी हैसियत बहाल करने का इंदिया दिया था। ताहम बाद में वजीर आजम की यकीन दहानी के बाद कि हैदराबाद की मौजूदा हैसियत बहाल रहेगी, ये कशीदगी खत्म हो गई। सितंबर 2011 में सिंध के वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा ने कराची प्रेस क्लब में मीडिया कॉन्फ्रेंस में MQM के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल की थी और MQM ने हुकूमत से अलहदगी की धमकी दी थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार मिर्जा के बयान की सख्त मजम्मत की। इसके अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कई बार कराची में होने वाले हतफी कत्ल, महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे और दीगर अवामी मसाइल पर पीपल्स पार्टी को झंझोड़ती रही है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली कशीदगी पर वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक हमेशा मुस्ताद रहे। अब दोनों जमातों के दरमियान तलखियां खत्म कराने का टास्क वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन को दिया गया है। MQM की हुकूमत से अलहदगी की धमकी कोई नई बात नहीं है, मगर क्या इस दफा वाकई पीपल्स पार्टी के लिए परेशान कुन हालात पैदा हो चुके हैं?
इस पर तबसरे के लिए हमने दावत दी है सीनियर तजज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब को। निज़ामी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कई दफ़ा हमने ये देखा है कराची में होने वाले कभी हदफी कत्ल, कभी महंगाई, कभी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लड़ पड़ती है, पीपल्स पार्टी से नाराज़गी हो जाती है, झंझोर डालती है। क्या वजूहात रही होंगी अब इस नाराज़गी की? देखिए, इसमें जो सीधी बात है कि सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो ख़ुद एक तजादात का मजमूआ है, और जरदारी साहब ने पहली तो ऐसे लगता है कि अपने लिए एक मुसीबत डाल दी। एक तरफ तो उनको MQM को साथ रखना है, दूसरी तरफ उनके हलीफ हैं, फिर उनकी अपनी पार्टी है। अर्बन सिंध रूरल सिंध की डिवाइड है। अब ये जो सिस्टम है, ये मुशर्रफ वाला ऑर्डिनेंस जो उसको रिवाइव किया, जिसकी अभी तक मुसवदा ही सामने नहीं आया, लेकिन उसमें बात सामने आई कि जो कराची के जो सिंध के 5 बड़े शहर हैं, कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, इन शहरों में तो नाफिज किया जाएगा मेयर वाला सिस्टम, और बाकी जगह मजिस्ट्रेटी सिस्टम पड़ेगा। और इस पे जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं वो भी बरम है। 13 सितंबर को एक स्ट्राइक कर चुके हैं, कल वो दोबारा करने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर खुद डिसेंट है, सेनेटर जो हैं, जो उनके पीपल्स पार्टी के MNA हैं, यूसुफ तालपुर हैं, दूसरी तरफ ज़फ़र अली शाह साहब हैं, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और अब जरदारी साहब के लिए ये है कि अगर वो MQM की बात मानते हैं तो उनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है सिंध में वो नाराज़ होती है। और इस ज़मन में जो मौला बख्श चांडियो जो पॉलिटिकल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उनका ये बयान कि ऑर्डिनेंस को हरफ आखिर नहीं है, उसने जलती पे तेल का काम किया और MQM ने अल्टीमेटम दे दिया। आरिफ निज़ामी साहब, आपसे इस तमाम सूरत हाल पर दोबारा भी तबसरा लेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि इत्तेहादी जमातों के आपस में क्या इख्तलाफात हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट किन वजूहात की बिना पर हुकूमत से अलग होने का अल्टीमेटम दे रही है, ये जानेंगे MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब से। खुशामदीद कहेंगे ख्वाजा साहब। आपको ये कहिएगा कि माजी में भी MQM कई मरतबा हुकूमत के इत्तेहाद से अलग होने की धमकियाँ दे चुकी है, अब क्या पीपल्स पार्टी MQM की धमकी को संजीदगी से ले रही है?